देश भर में डिजिटल लोन ऐप्स के जरिए हो रही ठगी और अवैध वसूली के मामले को देखते हुए आरबीआई एक बड़ा कदम उठाने जा रही है और उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स है हमारी संवाददाता एकता सूरी के पास। एकता, बताइए सबसे पहले तो कि ऑपरेशन हफ्ता वसूली का बड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है, बड़ा असर दिख रहा है। बताएं कि आरबीआई की तरफ से किस तरह का एक्शन हो सकता है, क्या है जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल अनिल सर, ये हमारा स्टिंग ऑपरेशन था, जी बिजनेस का स्टिंग ऑपरेशन था हफ्ता वसूली, जिसका बड़ा इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि अगले 2 महीनों के अंदर जो है आरबीआई की वेबसाइट पर लोगों को एक लिस्ट दिखेगी जो कि होगी डिजिटल लोन ऐप्स की लिस्ट। ये लिस्ट बनी है बैंक्स और एनबीएफसीज ने जिन जिन वो लोन ऐप्स के साथ डील करते हैं, फिनटेक्स के साथ डील करते हैं, उसके बारे में जानकारी उन्होंने आरबीआई को दी, जिसे लेकर एक ही लिस्ट कंपाइल हुई है। अब इसका एक आम कंज्यूमर को बहुत फायदा पहुंचेगा। मसलन अगर कोई लोन लेने जा रहा है और उसको इंस्टेंट लोन चाहिए, जो हम सोशल मीडिया पर बहुत एड्स देखते हैं, वो इंस्टेंट लोन लेने से पहले एक बार वो आरबीआई की ये वेबसाइट पर जाकर उस लिस्ट में देख सकता है कि क्या इस फिनटेक का नाम, क्या इस डिजिटल लोन ऐप का नाम उस लिस्ट में है। अगर है तो हाँ, क्रेडिबल है, लोन लिया जा सकता है। नहीं तो हमने ये देखा है कि जो भी ये लोन ऐप्स हैं, ये जो चाइनीज लोन ऐप्स हैं, इनसे लोग इंस्टेंट लोन ले लेते हैं। ये बहुत सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से एडवर्टाइज करते हैं और उसके बाद होता यह है कि एक तो मन माफिक इंटरेस्ट है, ब्याज के लिए ये बहुत परेशान करते हैं, मूल के लिए बहुत हैरास करते हैं। लोगों की जो पर्सनल फोटोज है वो उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, क्योंकि ये डेटा हैक कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेज देते हैं, लोग मेंटली हैरास होते हैं। इसी वजह से आरबीआई ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन को देखते हुए जी बिजनेस की मुहिम का हफ्ता वसूली का बड़ा असर देखते हुए हम देख रहे हैं कि आरबीआई 2 महीनों के अंदर जो है ये एक रिपोजिटरी, एक लिस्ट जो है अपनी वेबसाइट पर डालेगी, जिससे कंज्यूमर देख पाए कि कौन सी ऐप जो है सिक्योर है, कौन सी ऐप जो है सिक्योर नहीं है, और इससे एक राहत की सांस भी मिलेगी। और दूसरा ये कि ये भी आरबीआई ने सोचा कि बहुत सी ऐसी छोटी कंपनीज भी हैं जो छोटे शहरों में ऑपरेट करती हैं क्रेडिबल, लेकिन इतनी डीप पॉकेट्स नहीं है कि सोशल मीडिया पर जाकर बहुत ज़्यादा वो उसको अपना एडवर्टाइज करे। इसलिए कोई अगर अपने छोटे जो भी शहर में वो रहता है और उसे लगता है कि ये ऐप या एक फिनटेक प्लेटफॉर्म उसे आसानी से लोन दे रही है, क्रेडिबल है कि नहीं, आरबीआई की वेबसाइट पर होगा। छोटी है इसके लेकर डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक कह रहा है कि ये हमारी लिस्ट है, ये सिक्योर है, आप इससे जाकर ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, तो ये कंज्यूमर की रियली राहत की सांस है। यानी कि यहाँ विन विन सिचुएशन है। बैंक्स और एनबीएफसीज जो हैं जिनके साथ वो काम करते हैं, उसे लेकर एक लिस्ट कंपाइल की गई है, वो एक क्रेडिबल लिस्ट मानी जाएगी जिसमें प्लस माइनस होता रहेगा। कंज्यूमर के लिए सही बात यह है कि जो भी वो मेंटल हैरासमेंट, जो भी सोशल मीडिया पर जो एडवर्टाइज होती हैं ऐप्स, उन पर विश्वास करके लोन लेते हैं, वो अब नहीं करना। आपके पास सेंट्रल बैंक की एक लिस्ट है कि ये एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है लोन लेने के लिए। तीसरा, छोटे बिजनेसेस जो हैं जो लोन देते हैं लेकिन क्रेडिबल हैं, सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज नहीं कर सकते, उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है बिजनेस बढ़ाने के लिए। जी, यह बड़ा एक्शन आरबीआई की तरफ से होता हुआ, आप जिस किसी डिजिटल ऐप से या किसी प्लेटफॉर्म से लोन लेते हैं, अब वो लोन देने वाला वैलिड है या नहीं, रजिस्टर्ड है या नहीं, ये सारी की सारी जानकारी आपको एक साथ मिलेगी आरबीआई के पास, आरबीआई की वेबसाइट पर, और वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। और सभी बैंक्स को और सारी डिजिटल लेंडिंग ऐप्स को अपनी ये जानकारी डालनी पड़ेगी, क्योंकि पहले पता ही नहीं चलता था कौन सा है फर्जी और कौन सा है सही। और आपने देखा कोविड के वक्त कितनी ज़बरदस्त मुश्किलें हुई थी, देखिए आम जनता को परेशानी हुई, खासतौर से जिस तरह से रिकवरी एजेंट बड़ी बदतमीजी के साथ, और कई लोगों को तो अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली, ये एक मुहिम शुरू की। उसके बाद हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली का चाइनीज़ कनेक्शन निकाला। उसके बाद तो 3 से 4 बार मामला संसद में गूंजा। आरबीआई ने बहुत बढ़िया एक्शन लिए, सिस्टम चुस्त दुरुस्त किए, टाइट किए, और उसके अलावा कई सारे चाइनीज़ जो सिटीजन्स थे वो पकड़ाए भी, क्योंकि बड़े भारी भरकम ब्याज पर चाइनीज़ कारोबारी यहाँ पर पैसा लगाकर डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के जरिए दे रहे थे, और वो पैसा एक तरह से भारत के लोगों से लूट रहे थे। तो बड़े एक्शन होते हुए दिखे हैं। अब इस दिशा में आरबीआई एक और कदम आगे बढ़ाता दिख रहा है, और आपके रेगुलर इंटरवल पे लिस्ट अपडेट होती रहेगी, लिस्ट बनती रहेगी, ताकि आपको ये पता है कि आपको लोन लेना है तो किससे। और अब जब रेगुलेटेड होंगे तो जाहिर सी बात है बाकी समस्याएं कम होती दिखेगी। एकता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बड़ा डेवलपमेंट बताने के लिए। देखते हैं